काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद गाजियाबाद के यूपी गेट से 50 किलोमीटर दूर गाजियाबाद की सीमा को पार करते हुए मेरठ के काशी टोल प्लाजा तक पहुंचे, लेकिन वहां पर पहले से मौजूद पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया और गांव में जाने की अनुमति नहीं दी। इस बीच चंद्रशेखर आजाद के साथ उनके समर्थकों का जमावड़ा लग गया। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी मांग ये है कि दलित परिवार से मेरी बात हो जाए, मैं उनका पक्ष जानना चाहता हूं और मैं बस महिलाओं की सुरक्षा इस प्रदेश में चाहता हूं। सुनिए। पहले तो ये है कि परिवार से बातचीत हो जाए। एक कहते हैं ना कि कोई किसी के जख्म को मरहम नहीं लगा सकता, लेकिन बात करने, दर्द सुनने में हल्का हो जाता है। एक बार उनका पक्ष जान लूं, जनप्रतिनिधि उनका, तो पार्लियामेंट हो या सड़क हो, अपनी बात को रख दूं आप लोगों के माध्यम से। एक बार परिवार से मुलाकात होने के बाद मेरी डिमांड है कि मेरी डिमांड ये है कि उत्तर प्रदेश की हर बहन बेटी सुरक्षित होनी चाहिए। आप पीड़ित परिवार, एक सेकंड, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा असेंबली में बोलते हुए, ये सुना होगा इन्होंने, मेरठ वालों ने, कि हर अगर बेटी का कोई अपमान करेगा तो हर चौराहे पे खड़ा यमराज, इधर सांसद जी, और यमराज जो है उसे कहीं और पहुंचा देगा। लेकिन यहाँ यमराज 52 घंटे सो रहा था या छुट्टी पे है। इसका जवाब मुख्यमंत्री दें कि यहाँ 52 घंटे में यमराज जी कहीं सो गए, गहरी निद्रा में कुंभकर्ण बन गए हैं, या यमराज जी छुट्टी पे चले गए। इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। या फिर वो सिर्फ रील बनवाने के लिए असेंबली में खड़े होकर कोई भी भाषण पेल देते हैं, इसका जवाब उनको देना है। वो कह रहे हैं कि हमने आर्थिक मदद दे दी है, आर्थिक मदद भी दे दी है, और संगीत सोम कह रहे हैं आर्थिक मदद दे दी है, और न्याय के लिए हम खुद यहाँ बैठे हुए हैं। अब किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप राजनीति करने वहाँ जा रहे हैं? ठीक है, और कुछ कहना है? आप भी कोई मदद करेंगे पीड़ित की? और कुछ कहना है? आप कुछ मदद करेंगे? मैं तो जानना चाह रहा हूँ, आपसे कहना नहीं। मैं जो कुछ जवाब देना होगा ना, वो प्रशासन से बात करके दे दूंगा। कौन क्या कर रहा है सब जानते हैं। आप जा रहे हैं? मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, मैं कपसाड़ जाने के लिए आया हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि संवैधानिक दृष्टिकोण से मेरी परिवार से बात हो जाए, कहीं भी हो जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता था, आपने जिक्र छेड़ दिया है। डब्बे खाली रहेंगे इस बार। कमजोर वर्गों के लिए, बहन बेटियों के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करना जानते हैं, हर आदमी के कैरेक्टर को जानते हैं। समय जवाब देगा, चिंता मत करो। हाँ, मैं कपसाड़ जाऊंगा। अगर परिवार की कहीं भी और भी मुलाकात हो जाए तो कानूनी प्रक्रिया फॉलो करते हैं, मैं उसमें सहमत हूँ। अब ये पूरा मामला क्या कुछ है आपको हम बताते हैं। दरअसल मेरठ के सरधना की कपसाड़ गांव में गुरुवार यानी 8 जनवरी की सुबह बेटी मां के साथ खेत जा रही थी। उसी वक्त आरोप है कि गांव के ही दबंगों ने मां को घायल करते हुए लड़की को किडनैप कर लिया। इसके बाद इलाज द्वारा नंदकिशोर के दौरान अस्पताल में मां की मौत हो गई। वहीं किडनैप हुई लड़की का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। इस मामले में गांव का रहने वाला पारस राजपूत मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। कपसाड़ गांव गुरुवार रात से ही छावनी में तब्दील है। गांव को जोड़ने वाले चारों प्रमुख मार्गों पर बैरियर लगा दिए गए थे। सभी बैरियर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। पीड़ित परिवार और आरोपियों के घर पर भी पुलिस तैनात रही। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच कल अंतिम संस्कार महिला का हुआ। इस मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान सामने आए थे। तो वहीं मेरठ के सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान ने मामले में शुरू से ही मोर्चा खोला हुआ है। वहीं कल सरधना के बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम भी दलित परिवार से मिलने पहुंचे थे और कल आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद ने भी पीड़ित परिवार के बीच कपसाड़ गाँव में जाने का ऐलान किया था। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट।